सावन के दूसरे सोमवार को नगर गंज बासोदा में स्थित नौलखी मंदिर, शीतला माता मंदिर, मनसापूर्ण हनुमान मंदिर में सुबह से ही सौभाग्यवती महिलाओं और कुंवारी कन्याओं के द्वारा सुबह से ही भगवान शिव जी की पूजा अर्चना के लिए भीड़ भाड़ देखी गई। श्रीमती संगम संजय गोयल और मोनिका विकास रायकवार ने बताया कि हिंदू धर्म के मानने वालों के लिए सावन महीने का विशेष महत्व है। इस माह से अनेक धार्मिक और पौराणिक मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। यह माह भगवान शिव की पूजा अर्चना और भक्ति को समर्पित है। भारत में सावन माह या श्रवण एक पवित्र धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्ता का महीना माना जाता है। यह महीना मुख्यतः भगवान शिव को समर्पित होता है। सावन माह की गणना हिंदू पंचांग के चातुर्मास के दूसरे माह के रूप में शुरू होती है। इसे भगवान शिव का अत्यंत प्रिय महीना माना जाता है, क्योंकि पौराणिक मान्यता के अनुसार यही वह माह था जब माता पार्वती ने पति के रूप में शिव जी को प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया था और शिव जी ने प्रसन्न होकर उन्हें स्वीकार किया था। सावन के पूरे महीने में सोमवारी व्रत रखना बहुत ही पुण्य फलदायी माना जाता है। शिव भक्त सावन महीने में प्रत्येक सोमवार को विशेष व्रत और पूजन करते हैं। मान्यता है कि इस व्रत को करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। विशेषकर अविवाहित कन्याएं इस व्रत को योग्य वर प्राप्ति के लिए करती है। मैं मोनिका विकास रायकवार, गंज बासोदा, जिला विदिशा। आप सभी जानते हैं सावन सोमवार का महीना चल रहा है। आज का दिन सावन सोमवार का दूसरा दिन है, जो कि बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि शिव जी के साथ साथ आज विष्णु जी की भी कथा प्राप्त होती है। साथ ही आज एकादशी होने के कारण यह दिन और भी शुभ हो जाता है। सभी भक्तगण इस व्रत को करते हैं ताकि वो अपनी मनोकामना इच्छाओं को पूर्ण कर सकें। शिव जी के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित करते हैं, पुष्प अर्पित करते हैं और विभिन्न प्रकार की सामग्री प्रस्तुत करते हैं ताकि वो अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कर सके, उनका फल प्राप्त कर सके, उनकी कृपा को पा सके। यह सोमवार उन सभी भक्तों के लिए बहुत शुभ होता है। मैं श्रीमती संगम गोयल, गंज बासोदा, वैश्य समाज तहसील अध्यक्ष। आज सावन का पवित्र त्यौहार सोमवार पूरे हिंदुस्तान में बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि विश्व में भी हमारे जो सनातनी भाई हैं, बहन हैं, वो भी इस व्रत को बहुत मन से मना रहे होंगे। सावन के त्यौहार को शिव जी की वाणी और पार्वती जी की व्यवस्था से वैसे तो कहा नहीं जा सकता, पर चूंकि मैं तुलसीदास जी की वाणी का सहारा लेते हुए कुछ अपने मन के भावों को इस प्रकार प्रकट करना चाहूँगी। दानी कहूँ शंकर सम नाही, दीन दयाल देवोई भावे, जाचक सदा सुहाही। दानी जो है भगवान शंकर के समान कोई नहीं है। जो कोई जैसी भी मनोकामना लेकर आता है वो उसको उसकी अवश्य पूरी करते हैं, क्योंकि उनको याचक बहुत भाते हैं। बहुत सारे देव हैं जो बहुत कुछ लेकर देते हैं, पर एक महादेव ही ऐसे हैं जो बिना कुछ लिए सब कुछ दे देते हैं। इसी संदर्भ में थोड़ा और आगे बढ़ते हुए विनय पत्रिका का एक पद और बोलना चाहूँगी, जिसमें उन्होंने बोला है, देव बड़े दाता बड़े शंकर बड़े भोरे, देव बड़े दाता बड़े शंकर बड़े भोरे, सेवा सुमरन पूजवे को पात आखत थोड़े। मतलब उनको पूजा करने में और सेवा सुमरन करने में बहुत थोड़े से पत्ते और थोड़े से अक्षतों की ही ज़रूरत पड़ती है। किसी भी प्रकार से उनकी भक्ति बहुत सहज है, सुलभ है। और इसी संदर्भ में हिमालय के पास जब नारद जी गए थे और उन्होंने पार्वती जी के गुणों के बारे में बताया था, तो उन्होंने बहुत सारे गुणों को बताते हुए कि जगदम्बा है, जगत जननी है पार्वती जी, पर साथ में उनके 2-4 अवगुणों के बारे में बताते हुए कहा था कि इनको जो पति हैं वो अमंगल वेशधारी मिलेंगे और हमेशा अकेले और एकांत में निवास करेंगे। और तो वो बहुत घबरा गए उनके माता पिता। तो उन्होंने पूछा इसका उपाय क्या है, तो उन्होंने कहा कि अगर ये शंकर जी की पूजा उपासना करेंगी और इनको पति के रूप में अगर शंकर जी मिलेंगे तो ये सारे अवगुण भी गुणों से भी बहुत ऊपर चले जाएंगे। तो उन पार्वती जी फिर उसको तपस्या करने के लिए वन में चली गई और उन्होंने तपस्या करने के उस पर ये वरदान पाया और शंकर जी ने स्वयं आकर उनको कहा कि मैं आपको पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। इसी कारण से आज देवी माता जगत जननी पार्वती जी को जब तुलसीदास जी ने बोला है, जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन षडानन माता, जगत जननी दामनी दुति गाता, पति देवता सुति महु, मात प्रथम तब देख, महिमा अमित न कह सके, शेष शारदा महेश। क्योंकि जगत जननी की महिमा और शंकर जी की महिमा कोई भी श्रुति पुराण किसी भी प्रकार से कहने में असंभव है। और उन्होंने कहा है जो पति होता है, सौभाग्यवान होता है, वो केवल माता पार्वती दे सकती हैं और वो भी शिव की शक्ति के द्वारा।
तो सीता जी ने जब ये स्तुति गाई थी उसके बाद बोला था, मन जाहि राज्य मिलई सोवर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान शील जानत रावरो ए बात गौर आशीष सुनसिया हे हर्षि अली तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। तो ये सावन का सोमवार पांचों सोमवारों को जो हम शंकर जी और पार्वती जी की दिल से पूजा करते हैं, सुमिरन करते हैं, सेवा करते हैं, तो मनोकामनाएं और अभीष्ट की प्राप्ति का संकेत देते हैं और अवश्य मिलता है, यही मैं कहूँगी। धन्यवाद। गंज बासोदा से ओम प्रकाश चौरसिया की रिपोर्ट।